आज देश में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। जागरूक नागरिक द्वारा भी स्वदेशी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातें की जा रही है और जनता में भी स्वदेशी के प्रति जागृति बढ़ रही है। ये शाश्वत सत्य है कि जब तक कोई देश आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वो विश्व में अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाएगा। इतिहास साक्षी है, भारत जब तक आत्मनिर्भर था तब तक वो विश्व गुरु रहा। हमारे कई महापुरुषों ने भी स्वदेशी के लिए कई आंदोलन किए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और उसमें देश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जो सरकार आत्मनिर्भर की बातें करती है, उसी क्रम में हमारे मोदी जी कहते हैं लोकल के लिए वोकल बने, जो बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम स्वदेशी और विदेशी के बीच में जो एक आम आदमी को बड़ी समस्या होती है, उसके बारे में आप हम चर्चा करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे सुझाव पर थोड़ा सा गौर करें। आज हर आदमी स्वदेशी लेना चाहता है, हर देशभक्त स्वदेशी लेना चाहता है, चाहे वह अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। लेकिन आज की भागम भाग भरी जिंदगी में आम आदमी को ये मालूम ही नहीं है कि क्या स्वदेशी है क्या विदेशी है। जैसे वह दुकानदार के पास जाता है, कहता है चिप्स दो, तो दुकानदार ने जो उसे चिप्स दी वह उसने ले ली। जैसे उसको अंकल चिप्स दे दी, लेज दे दी, जबकि दोनों विदेशी कंपनियां हैं। आज चिप्स की बीकाजी चिप्स भी आती है और देश के कई अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी कंपनियों की भी चिप्स आती है। लेकिन आम आदमी में ये फर्क नहीं होता कि जो वो चीज़ ले रहा है वो स्वदेशी है विदेशी, और नहीं उसके बाद समय होता है कि वो दुकानदार को कहे भाई मेरे को ये चीज़ दो, और दुकानदार जी जो चीज़ दी वो ले ली। और हमारे देश में लगभग आज 35 से 40% लोग अनपढ़ भी है, तो वे भी फर्क नहीं कर पाते। यहाँ हम आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं, अंकल चिप्स। ये प्रोडक्ट 1992 तक प्रारंभ हुआ और उसको 2000 में विदेशी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया। ये भी हमारे देश की बड़ी समस्या है कि हमारी कई स्वदेशी चीज़ें को विदेशी कंपनियां टेक ओवर कर रही है। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि ये जो टेक ओवर की प्रणाली चली आती है, तो हमारी स्वदेशी कंपनियां क्यों टेक ओवर हो रही है, उनको क्या समस्याएं आ रही है, उसके बारे में भी सरकार थोड़ा विशेष ध्यान दे। अब ये अंकल चिप्स है, इस पर कहीं पर भी ये अंकित नहीं है कि ये विदेशी है, कहीं पर भी अंकित नहीं है। इसके जो निर्माण के फैक्ट्रियां हैं उनका नाम अंकित है और इसमें कहीं पर भी अंकित नहीं है। अब आम आदमी जल्दबाजी में जाता है, पढ़ा लिखा भी उसे ही नहीं मालूम होता है कि अंकल चिप्स है। हाँ, नेट पे जाए सर्च करे कि ये अंकल चिप्स का मालिक कौन है, तब मालूम पड़ेगा ये यूएसए की कंपनी है। लेकिन तब आम आदमी का समय नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। इसीलिए मेरा सरकार से एक सुझाव है कि एक रंग तय किया जाए। जैसे ये अंकल चिप्स है, स्वदेशी के लिए एक पीला रंग तय कर लिया मान लीजिए, और विदेशी के लिए लाल रंग तय कर लिया, जिसपे उस उत्पाद पर 25% कम से कम वह रंग होना चाहिए। उस रंग पर उस कंपनी के मालिक का नाम, अगर एक से ज़्यादा मालिक है तो उनके मुख्य निर्देशक का नाम वगैरह कर दे। दूसरा, उस कंपनी का मूल एड्रेस, मालिक का मूल एड्रेस, अगर यूएसए की है तो यूएसए, और उसका पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी समेत, और वे कंपनी कब बनी। दूसरा, उस कंपनी के, ये भी होता है कई बार हमारी कंपनियों को विदेशी लोगों द्वारा शेयर खरीदे जाते हैं, तो उसका एक अलग रंग भी हो सकता है। जैसे उसका लाल रंग हो गया, तो उसमें मालिक भारत का मालिक, विदेशी मालिक, उसमें कितने शेयर है विदेशी के, वे अंकित होना चाहिए। ये रंग देख के आम आदमी, अनपढ़ भी और आम आदमी भी भाई सीधा कहेगा भाई मेरे को ये रंग देखेगा कि भी विदेशी का
टैगो है वो नहीं लेगा। ये सरकार को जैसे सिगरेट तंबाकू पर अभी सुप्रीम कोर्ट का 75% पर हानिकारक है कि नहीं वो अंकित होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये एक अलग से कलर हो स्वदेशी के लिए और अलग से विदेशी के लिए कलर हो, ताकि आम जनता को उसका स्वदेशी विदेशी का आसानी से फर्क मालूम पड़ जाए। और एक ये भी होता है, कई लोग कहते हैं जो 890 लिखा होता है वे स्वदेशी उत्पाद है। इस बारे में भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो नंबर अंकित होते हैं उसके बारे में सार्वजनिक हो और उनको पाठ्यक्रमों में लगाया जाए कि ये नंबर होता है स्वदेशी के लिए, ये होता है विदेशी के लिए। कई बार ये होता है कि 890 उत्पाद दिया भाई, जो उत्पाद भारत में निर्मित होगा, तो विदेशी कंपनियां जो भी उत्पाद भारत में निर्मित करती है उनकी फैक्ट्रियां भारत में लगा देती है, 890 अंक ले लेती है, जो भी कोड ले लेती है। तो आम आदमी अगर ये पढ़ा लिखा भी देखे 890 स्वदेशी है, जबकि होता नहीं स्वदेशी। तो इसके लिए भी सरकार को एक करना चाहिए कि पूर्णतः स्वदेशी होगा उसका 101 नंबर हो, और पूर्णतः विदेशी होगा उसका अलग नंबर हो, और शेयर का हो तो मैंने जैसे आपको बताया उस पर रंग पे लिखा हो इस कंपनी के स्वदेशी के व्यक्तियों के इतने शेयर हैं, विदेशी के इतने शेयर हैं, और इसी रंग पर ये शाकाहारी है या मांसाहारी उसका अंकन हो, और इस कलर 25% हिस्से पर कुछ भी अंकित ना हो। तो इससे हम स्वदेशी विदेशी का आसानी से फर्क जान सकते हैं, और इससे स्वदेशी उत्पाद खरीदने में बहुत बड़ी प्रगति होगी। तो सरकार से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मेरी इस अपील को ध्यान रखें, और जनता से भी निवेदन है कि इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि हम आज जो चीन की हेकड़ी है उसको ही नहीं, विदेशों में जो भी उत्पाद बन रहे हैं जो कि भारत में बन सकते हैं उसको अपनाकर अपने स्वदेशी भाइयों को आत्मनिर्भर बनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।